Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. ये वीडियो में बच्चों हम लोग लास्ट पार्ट यानी द क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 1.4 NCERT का ख़त्म करने वाले हैं। यानी एक और एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएंगी बच्चों। दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ऑल। मैं हमेशा से कहता आया हूँ ये चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। Hence, hit the subscribe button, motivate us to create more and more informative and entertaining videos for you all. Going ahead बच्चों, let's understand question number 11 क्या बोलता है। यहाँ पर हमको दे दिया गया है लेट ए बी इक्वल टू n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे दो सेट की बात की गई है, नेचुरल नंबर्स की बात की गई है यहाँ पर। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ a डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी। यानी ये जो n है इसके अंदर ये ए बी बिलोंग करते हैं और जो दूसरा वाला n है वहाँ पर सी डी बिलोंग करते हैं। और इनके अंदर एक ऑपरेशन दे दिया गया है, यानी यहाँ पर a प्लस सी बी प्लस डी। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएंगे, सेकेंड टर्म ऐड हो जाएंगे। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है इफ इट इज एग्जिस्टिंग, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे क्या, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ कर देंगे इसको। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। इसको लिख लेते हैं कि बाबा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। फॉर कम्यूटेटिव, हमको पता है बच्चों कम्यूटेटिव के लिए हम करेंगे क्या। अब यहां पर मेरे पास में ए बी वॉज वन टर्म, सी डी वॉज द अदर टर्म। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी स्टार सी डी हैज टू बी इक्वल टू। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला टर्म था। अब ध्यान रखिए बच्चों, मान लो अगर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ये उल्टा हो जाएगा, सी डी स्टार ए बी, ये होना चाहिए। हमने बस इसको फ्लिप कर दिया, यहाँ पर ए बी पहले था, यहाँ पर ए बी बाद में है। अगर ये दोनों ऐसे आ जाए यानी दोनों इक्वल हो जाए तो वो कॉम्यूटेटिव बन जाएगा। लेट्स ट्राई एंड प्रूव दिस। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास में, ए बी स्टार सी डी। अब ये हमको दे दिया गया है बच्चों, यहाँ पर हमको दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि अगर मान लो ऐसा आ जाए तो ये ए सी फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा, यानी ए प्लस सी एंड बी प्लस डी बन जाएगा। इसको बना देते पहला इक्वेशन। एंड लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड RHS कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में ये तो फ्लिप हो गया अभी, तो ये क्या बन जाएगा, सी डी स्टार ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास में द रूल रिमेन्स द सेम, फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे, C प्लस ए, सेकेंड टर्म ऐड करेंगे, D प्लस बी। आई कैन नाउ ऑल्सो, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ये C प्लस ए है, आई कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, A प्लस सी, और इसको भी मैं उल्टा लिख सकता हूँ B प्लस डी। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हमने ध्यान से देखा बाय इक्वेशंस 1 and 2, ए सी इधर है, ए सी इधर है, बी प्लस डी यहाँ पर भी है, बोथ आर सेम। तो सिंस बाय 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी स्टार सी डी इज सेम एज सी डी स्टार ए बी। ये दोनों सेम हो गए, देयरफॉर दिस operation is commutative, ये commutative बन जाएगा बच्चों डेफिनेटली। ओके, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। लेट्स ऑल्सो चेक फॉर एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव बनेगा या नहीं बनेगा, एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, वो रूल अगर हो जाए तो एसोसिएटिव भी बन जाएगा। फॉर एसोसिएटिव अब यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है, ये भी चेक कर लेते हैं। अभी एसोसिएटिव का क्या था हमारे पास में, यहाँ पर ए बी है, एंड अगर मैंने ऐसा रखा, ये मेरा फर्स्ट टर्म बन गया। अब सेकेंड टर्म को मैं बड़े ब्रैकेट में डालता हूँ, यहाँ पर मैं सी डी रख लेता हूँ, और साथ में व्हाट आई विल डू इज आई विल ऑल्सो कीप वन स्टार, यहाँ पर एक
एलिमेंट रखते हैं एक्स वाई, यहाँ पर भी स्टार आने वाला है। तो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी बना, हैज़ टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पर ये ए बी स्टार सी डी और यहाँ पे स्टार एक्स वाई रख लेते हैं। यानी क्या बन गया, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, हमने ये वाला रखा ब्रैकेट यहाँ पर, फिर ये ब्रैकेट को हम बस हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर ये बन जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं बच्चों कि यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ए बी है, फिर स्टार बड़ा वाला ब्रैकेट रखते हैं, ये सी डी स्टार एक्स वाई। अब हमको पता है ये स्टार जहाँ पे आने वाला फर्स्ट टर्म ऐड होगा, सेकेंड टर्म ऐड होगा, और ये ए बी वैसे के वैसे रखते हैं। पहले तो ए बी हमने पहले के वैसे ही रखा, स्टार भी वैसे के वैसा, फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा, सी प्लस एक्स हमने रखा एंड डी प्लस वाई हमने रखा, यानी फर्स्ट टर्म ऐड हो गया, सेकेंड टर्म भी ऐड हो गया। नाउ दिस बिकम्स माई फर्स्ट टर्म, दिस बिकम्स माई सेकेंड टर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, इसको ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ सी प्लस एक्स, देन सेकेंड टर्म बी, इसको ऐड करेंगे सेकेंड टर्म के साथ डी प्लस वाई, यानी फर्स्ट टर्म ऐड हुआ, सेकेंड टर्म ऐड हुआ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब RHS की बारी। RHS में क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट ए बी स्टार सी डी एंड देन बाहर एक्स वाई रख लेते हैं। अब ये तो हमारे पास में दिया गया है, ये दिया गया होता है, ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म हमने ऐड किया एंड सेकेंड टर्म भी हमने ऐड कर लिया, ये बन जाएगा बी प्लस डी और ये स्टार एक्स वाई वैसे के वैसा। नाउ दिस बिकम्स माई फर्स्ट टर्म एंड दिस बिकम्स माई सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में ऐड हो जाएगा, यानी मेरे पास में ये पहला टर्म है तो ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म है तो प्लस एक्स और सेकेंड टर्म क्या बनेगा, बी प्लस डी और सेकेंड टर्म क्या आया इसमें, वाई आया। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इसमें ऐड हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों सेम है, ए प्लस सी प्लस एक्स यहाँ पर भी है, बी प्लस डी प्लस वाई यहाँ पर भी है। सिंस बाय 1 and 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्टार सी डी स्टार एक्स वाई is equal to AB star CD XY. Therefore, this operation is associative. ये डेफिनेटली एसोसिएटिव बन जाएगा बच्चों, बिकॉज हमने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट टर्म को ऐड किया, सेकेंड टर्म को ऐड किया, यहाँ पर भी वैसे ही किया था, फर्स्ट टर्म ऐड, सेकेंड टर्म ऐड, यहाँ पर भी वही हुआ था, फर्स्ट टर्म ये बन गया था, यानी ये पूरे ब्रैकेट का ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐड किया, इवेंचुअली बोथ वर सेम। ओके, अब आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं जल्दी से। फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में क्या बन जाएगा, यानी अगर मान लो मेरे पास में ऐसा होता, ए बी जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास में, स्टार ई शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए बी शुड गिव मी ए बी ओनली, यहाँ पर हमारे पास में ऐसा आना चाहिए। अब जब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स रख लेते हैं, दैट इज हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ए बी स्टार, मान लो मैंने E1 E2 रख लिया, हैज़ टू बी इक्वल टू E1 E2 स्टार ए बी शुड बी इक्वल टू ए बी। अब चेक करते हैं बच्चों हमको ये मिलने वाला है या नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस ए बी स्टार E1 E2 शुड बी इक्वल टू ए बी। अब मेरे पास जब ये रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म ऐड, सेकेंड टर्म ऐड, देयरफॉर ए प्लस E1 एंड मेरे पास में क्या आएगा, बी प्लस E2 शुड गिव मी ए बी। अब अगर मैं इक्वेट कर लूँ, इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या मिल जाएगा, ए प्लस E1 शुड बी ए एंड बी प्लस E2 शुड बी बी। अब ये ए
बी कैंसिल हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू भी 0 मिला एंड E2 का वैल्यू भी 0 मिला मुझे। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म की बात, यानी हमने क्या किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट टर्म प्लस ए एंड सेकेंड टर्म प्लस बी शुड बी इक्वल टू ए बी। हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म ऐड किया, सेकेंड टर्म ऐड किया। अब इसको भी इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग LHS एंड RHS। तो मुझे क्या मिल जाएगा, E1 प्लस ए शुड बी ए, E2 प्लस बी शुड बी बी, दोनों कैंसिल हो रहे। यहाँ पर भी मुझे E1 का वैल्यू 0 एंड E2 का वैल्यू भी 0 मिल गया। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, दोनों सेम तो आ गए, लेकिन मेरे पास में नेचुरल नंबर्स की बात की गई थी। यहाँ पे लफड़ा होने वाला है। सिंस A इज नथिंग बट n क्रॉस n, E1 E2 which is equal to 0 does not belong to a set of natural numbers। 0 आ ही नहीं सकता है। Therefore the identity element for this operation on n does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। यहाँ पे 0 0 तो आ गया, लेकिन 0 नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता ही नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों यहाँ पर। ओके, तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया था, दोनों के सेम आ गए थे। एसोसिएटिव भी हमने प्रूव किया। ध्यान रहे टर्म्स की बात करेंगे, मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दिया गया था। दो एलिमेंट्स की बात की थी, ऐसा सम हमने किया नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स की बात की गई थी, और क्या था, द रिलेशनशिप वॉज फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म ऐड करेंगे। उसी तरीके से हमने कम्यूटेटिव भी था, ये एसोसिएटिव भी था, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। Going ahead students, let's understand what question number 12 has in store for us। यहाँ पर हमको बोला गया है, state whether the following statements are true or false, also justify। justify भी करने बोला है हमको। For an arbitrary binary operation star on the set n, natural numbers का दिया है हमको, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है बच्चों। For an arbitrary यानी हमारे पास में कोई सा भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन। आर्बिट्री का मतलब ही होने वाला कोई सा भी होगा। ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट n, a स्टार a हैज टू बी इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं बच्चों, एंड देन सेकंड हमको बोला गया है इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, हमको कुछ प्रूव करने बोला है। a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c हैज टू बी इक्वल टू c स्टार b ब्रैकेट के अंदर फिर आएगा यहाँ पर स्टार a। लेट्स फर्स्ट प्रूव द फर्स्ट वन। सबसे पहला वाला हम लोग प्रूव कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, फॉर एनी आर्बिट्री ऑपरेशन ऑन सेट a, हमको ऑपरेशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट स्टार बी डिफाइंड एज, मान लो कि a स्टार b हमारे पास में हो जाएगा a b, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया है हमने, एंड ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की बात की गई थी हमारे पास में। अब इफ अगर मैं ऐसा कंसिडर करूं, a इज सेम एज b इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमने क्या किया, a का वैल्यू भी 2 कंसिडर किया, b का वैल्यू भी 2 कंसिडर किया। लेट्स चेक, देयरफॉर हमारे पास में क्या आ जाएगा, a स्टार a, यानी ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 2, और यहाँ पर b का वैल्यू भी a ही बनने वाला है, 2 which is going to give me 4 which is not equal to a। यहाँ पर गड़बड़ हो गई बच्चों, a स्टार a is not equal to a। Since a star a is not equal to a, therefore this statement, ये जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है is false। ये स्टेटमेंट तो गलत है बच्चों, बिकॉज a स्टार a, अगर हमने a का वैल्यू 2 कंसिडर किया तो 2 2 is going to give me 4 which is not going to be equal to a। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड वाला भी समझते हैं बच्चों।
यहाँ पर हमको क्या दिया है, स्टार इज कम्यूटेटिव, ये बोल दिया गया है। नाउ स्टार कम्यूटेटिव है। सेकेंड वाला भी कंसिडर करते हैं बच्चों, स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये बोला गया है। सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, therefore A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, हमको ये कम्यूटेटिव दिया गया है। एंड वी गॉट टू प्रूव, यहाँ पर टू प्रूव दैट क्या बोला है बच्चों हमको, A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C हैज टू बी इक्वल टू C स्टार B स्टार A। लेट्स सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड फर्स्ट। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या आएगा ये, C स्टार B स्टार A, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, C स्टार B। नाउ आई विल ऑल्सो राइट दिस एज, देखिए यहाँ पर मेरे पास में हमको दे दिया गया था कि स्टार इज कम्यूटेटिव, तो अगर मेरे पास में C स्टार B है तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, B स्टार C, हमने ऐसा लिख दिया, ये स्टार A तो वैसे के वैसा, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव है तो हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं, therefore C स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, B स्टार C रादर, सॉरी B स्टार C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हमने फ्लिप कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये स्टार को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो ये A स्टार आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, A स्टार B स्टार C ब्रैकेट में आ गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, विच इज नथिंग बट LHS। यहाँ पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore मेरा फर्स्ट टर्म है B स्टार C स्टार A हैज टू बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इसको अपन फ्लिप कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore this statement is true, ये ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है बच्चों, बिकॉज हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फॉल्स आया बिकॉज ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैच हो गया, कम्यूटेटिव दे दिया गया था तो हमने फ्लिप कर दिया, जस्ट थोड़े से माइनर हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए, मेरा राइट हैंड साइड वॉज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Going ahead बच्चों, let's understand the last sum of the exercise 1.4, question number 13 क्या बोलता है, consider the binary operation star on n, natural numbers की बात की गई, defined as a star b is equal to a cube plus b cube, choose the correct answer। यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, और अगर हम चारों चेक करें, स्टार एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, हमको चारों के अंदर फाइंड आउट करना है, या तो ये एसोसिएटिव है या तो ये कम्यूटेटिव है, और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में खेला है। इसका मतलब क्या, वी गोट टू फाइंड आउट फर्स्ट कि ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एंड देन ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, हम लोग लिख लेते हैं A स्टार B इज इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब, एंड AB बिलोंग टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के लिए हमको पता है A स्टार B हैज टू बी इक्वल टू B स्टार A। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, A स्टार B, अब ये तो हमको दे दिया गया है बच्चों, दैट इज A क्यूब प्लस B क्यूब, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब ऐसा दिया गया है। देन राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसी का उल्टा, B स्टार A, ये बन जाएगा B क्यूब प्लस A क्यूब, आई कैन राइट दिस ऑल्सो एज A क्यूब प्लस B क्यूब। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूँ, इसको इक्वेशन 2 बना दूँ, therefore by 1 and 2 LHS is equal to RHS, and what we can say is therefore हमारे पास में ऐसा हो जाएगा A स्टार B is equal to B स्टार A,
Therefore, this operation is commutative. ये commutative तो बनने वाला है बच्चों, definitely commutative तो ये है. Let's check for associative. या अगर associative हो गया then we will check हमारे लिए चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. क्या हो जाएगा? A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C हैज टू बी इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C. अब चेक करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा. A स्टार B स्टार C. सबसे पहले करेंगे क्या? B स्टार C को सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ माय फर्स्ट टर्म बिकम्स B, सेकेंड टर्म बिकम्स C. तो ये क्या बन जाएगा? B क्यूब प्लस C क्यूब. नाउ अब ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ये सेकेंड टर्म बन जाएगा. हमारे पास में क्या आ जाएगा? A क्यूब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म B क्यूब प्लस C क्यूब का भी क्यूब बन जाएगा. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब बन गया. ये इसको बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. एंड RHS में क्या है हमारे पास में? A स्टार B स्टार C. यहाँ पर ये तो हमको दे दिया गया है. ये क्या था? A क्यूब प्लस B क्यूब स्टार C. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब. अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम नहीं है बच्चों. सिंस बाय 1 and 2 A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C. देयरफॉर दिस ऑपरेशन is not associative. तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट होगा? इस स्टार बोथ एसोसिएटिव कम्यूटेटिव ये तो नहीं है. सेकेंड वाला क्या था? कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव. कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव. ऑप्शन बी. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, हमने एक और एक्सरसाइज खत्म कर दी. 1.4 इज डन आउट ऑफ आवर लाइव्स. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज. जो रिमेनिंग सम्स बचे हैं वो खत्म करते हैं बच्चों. इफ दिस वीडियो हैज गिवन यू ऑल सम इनसाइट्स, हैव एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, देन हिट द सब्सक्राइब बटन and motivate us to actually make more and more interesting and informative videos for you all. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.